जाने से पहले मैं यहाँ का जो भी होटल्स वगैरह है वो सारा चीज़ आपको दिखा के जाऊँगा। अगर आप मतलब मान के चलो घंगरिया विलेज आते हो तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। कैंप वैली ऑफ फ्लावर्स है और इसके बाद ब्रह्म कमल कैंप। ये है जोशीमठ की छोटी सी मार्केट, ओपन मार्केट। डायरेक्ट बस मिला नहीं, सो गोविंद घाट से जोशीमठ, जोशीमठ से चमोली, चमोली से फिर से ऋषिकेश। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बंजारा गाय। आज मैं घंगरिया से गोविंद घाट के लिए ट्रैक पे जा रहा हूँ वापस। मैं वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब दोनों कवर कर लिया और अभी मैं जा रहा हूँ वापस गोविंद घाट के लिए। सो जाने से पहले मैं यहाँ का जो भी होटल्स वगैरह है वो सारा चीज़ आपको दिखा के जाऊँगा। अगर आप मतलब मान के चलो घंगरिया विलेज आते हो तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा श्याम पैलेस और उसके बाद आपको मिलेगा होटल वैली ऑफ फ्लावर्स इन 4 नंबर्स के साथ है। और खाने पीने के लिए काफ़ी ऑप्शन है आपके पास। ये भी एक रहने के लिए है, इसमें कोई नाम वाम नहीं है। होटल हेमलॉक रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे भी आप रह सकते हो। दिस हेमलॉक। और ये रहा गुरुद्वारा। और ये है होटल गुरु प्रसाद। कंफर्टेबल नंबर तो ये दिया नहीं है। दिस इज होटल कुबेर, मुकुंदा गेस्ट हाउस, देवभूमि घंगरिया। यस, कॉन्टैक्ट नंबर इस। ये रहा गुरुद्वारा। ये श्री राम, यहाँ पे होटल श्री राम है। होटल नारायण, आपको यहाँ पे मेडिकल भी मिल जाएगा। होटल ग्राम शिवा, होटल गुरु कृपा, गुरु कृपा रेसिडेंसी। और पीछे की तरफ देखते हैं, सो यहाँ पे आपको होटल डिटेल्स है। ये होटल देवलोक, तो वहाँ पे भी आगे एक गेस्ट हाउस है, आस्था गेस्ट हाउस। और ये है होटल दीपक, 4 नंबर के साथ है। ये है अल्पाइन गेस्ट हाउस, कैलाश गेस्ट हाउस और ऊपर है आदर्श गेस्ट हाउस। ये सब ईस्टर्न भांडर्स। ये है होटल कुबेर एनेक्स, ये सबको डिटेल्स होगा। ये रहा। दिस इज होटल कृष्णा, दिस इज होटल कृष्णा। और ये है इंफॉर्मेशन सेंटर। ये है GMVN, गढ़वाल मंडल विकास निगम। तो यहाँ पे आप रहने के लिए पहले से बुकिंग करना पड़ेगा। एंड दिस इज होटल खालसा, दिस इज होटल प्रीतम, होटल प्रीतम। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। दिस इज करण गेस्ट हाउस, मामू जनरल स्टोर। ये मैंने इंटरनेट पे देखा था। होटल प्रिया रेस्टोरेंट, यहाँ पे होटल नंदा देवी, फुल बॉडी मसाज, लेग मसाज, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा आपको यहाँ पे। होटल हिमालयन हॉलीडेज, ट्रैकर्स घंगरिया। मोबाइल नंबर आप ले सकते हो। ये होटल नंदा लोकपाल, एकदम स्टार्टिंग पे। ईमेल ID, डिलक्स रूम्स। ये है डिस्पेंसरी और ये पुलिस थाना।
और पुलिस थाना के जस्ट अपोजिट साइड में है आपका होटल नंदा पार्वती। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है एंड दैट्स द पुलिस स्टेशन। और ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, ओरिजिनल एंड फेक। सो इंटरनेट पे जो भी है वो फेक यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला पे है और जो ओरिजिनल है वो राइट साइड पे। सबको यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा होटल्स का, और सारा जितना भी होटल्स है सारा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे वीडियो पे दिखा दिया। और अभी मैं नीचे डिसेंड करता हूँ और टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7:20। और स्टार्टिंग पॉइंट में आपको हॉर्सेस वगैरह दिखाई देगा, तो म्यूल वगैरह है। तो यहाँ से ही आपको हेलीपैड तक ट्रैक करना है। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे आपको टेंट वगैरह मिलेगा, जो ओपन टेंट है। कैंप वैली ऑफ फ्लावर्स है और इसका ब्रह्मा कमल कैंप। जो मुझे जगह नहीं मिला और मैंने खूब कांटेक्ट किया था बट नेटवर्क ही नहीं लगा। बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिला। तो यहाँ पे भी आप रह सकते हो जस्ट बिलो द वैली। घाघरिया विलेज पे आपको 2 हेलीपैड मिल जाएगा। गोविंद घाट से अगर आपको हेलीपैड से आना है तो आप आ सकते हो। जितना जल्दी हो सकता है नीचे जाने का कोशिश करता हूँ। और थोड़ा सा फीवरिश भी है मुझे। सुबह एक पैरासीटामोल खा लिया, चाय भी लिया, ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं किया। सो नीचे देखते हैं कुछ मिलेगा तो खा लेंगे। और लेट्स व्यू। ये फ्लावर्स मिल गया मुझे रास्ते पे। सो ये वाला ब्रिज जो है अभी मैं क्रॉस करूँगा। आते समय मैंने नीचे वाला वहाँ से आया था, तो इस बार मैं रूट थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ। ये ब्रिज वाला क्रॉस करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। ग्लेशियर। सो अभी ये रिवर व्यू है, तो यहाँ पे मैंने पहला स्टॉपेज लिया और कम से कम 2-2.5 किलोमीटर के बाद मैंने पहला स्टॉपेज लिया। और अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पराठा खा लेते हैं, देन मुझे ले लीजिएगा। अच्छा हाँ, तो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, साथ में अचार और ये है व्यू। पहला स्टॉप के बाद मैंने अपना जैकेट वगैरह खोल लिया बिकॉज धीरे धीरे गर्मी हो रहा है। और टाइम हो रखा है अभी 8:30। नज़ारा देख लो। सो जाते समय मैंने ये वाला रूट लिया था, तो ये रिवर तक लेके जाता है। और आते समय मैंने ये वाला रूट लिया। इस वाला रूट पे आपको गुरुद्वारा का सेवा मिल जाएगा और इस वाला पे आपको नहीं मिलेगा। इस साइड जाओगे तो आपको रिवर का व्यू एंजॉय करने को मिलेगा और इस साइड से आपको ब्रिज के ऊपर से आपको रिवर का व्यू एंजॉय करने को मिलेगा। और यहाँ से निकलते हैं वापस। आई एम ट्रेवलिंग फास्ट। देखते कितना जल्दी पहुँचते हैं। गोविंद घाट के लिए 5 किलोमीटर। टाइम हो गया 9:45 और गोविंद घाट के लिए 5 किलोमीटर्स रह गया और पुलना के लिए 2 किलोमीटर्स रह गया। सो ये 2 किलोमीटर जल्द से जल्द मैं कवर कर लेता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनली पुलना विलेज का व्यू आ गया। माय गुडनेस, पुलना का लोकल विलेज वुमेन घास लेके जा रहा है। सो गोविंद घाट के लिए मुझे सीट मिल गया। हाँ हाँ आ गया हाँ। आई गॉट ए शेयरिंग जीप टू गोविंद घाट। लेना यार, हाँ लेंगे। क्राउडेड है पूरा। शेयरिंग कैब है गोविंद घाट के लिए पुलना से। तो फेयर जो है जस्ट 50 रुपीज़ है, सो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। सो ये है गुरुद्वारा जाने का रास्ता। फाइनली मैंने गुरुद्वारा से लगेज कलेक्ट कर लिया और अभी मैं सामान को थोड़ा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ज़्यादा हेवी हो रहा है। उसके बाद चलते हैं बस पे। तो गुरुद्वारा से सामान बैग पिक करके मैं अभी जा रहा हूँ बस स्टैंड पे। पता नहीं कहाँ पे बस स्टैंड। सो ऊपर से 7:30 को स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैं 10:30 नीचे आ गया। और काफ़ी थकान वाला रास्ता था। मैंने 3-4 स्टॉपेज लिया था और 14 किलोमीटर्स ट्रैक पे। पूरा गुरुद्वारा और बस स्टैंड जो है
बस का ऊपर ही है। तो मुश्किल से 200 मीटर का है डिस्टेंस गुरुद्वारे से बस स्टैंड के लिए। ये है गोविंद घाट। और ये गोविंद घाट का बस स्टैंड है। और यहाँ पे ऋषिकेश के लिए बहुत सारा क्राउड है, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं है। फाइनली मुझे शेयरिंग कैब मिला गोविंद घाट से जोशीमठ तक। 100 रुपीज़ का है। और जोशीमठ से मैं लूँगा अनदर टैक्सी, तो ऋषिकेश या हरिद्वार कहीं के लिए। अभी जोशीमठ आ गया। जोशीमठ से अभी फिर से कैब लेना है हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए। ये है जोशीमठ की छोटी सी मार्केट, ओपन मार्केट। यहाँ मुझे कनाडा बैंक दिखाई दे, ATM। कुछ कैश विड्रॉ कर लेते हैं, काम आएगा आगे। ये जोशीमठ जो है आर्ट को एक जोन है। डायरेक्ट बस मिला नहीं, सो गोविंद घाट से जोशीमठ, जोशीमठ से चमोली, चमोली से फिर से ऋषिकेश। चमोली से केदारनाथ है 130 और गोपेश्वर के लिए 10 किलोमीटर्स। गोविंद घाट 69, बद्रीनाथ 94। सो अभी चमोली में बैठा हूँ। यहाँ पे गाड़ी पे एक और पैसेंजर की ज़रूरत है। और यहाँ पे धीरे धीरे लगेज मतलब ट्रिपल से ढक रहा है, क्योंकि नीचे हो सकता है बारिश आएगा। तो दैट्स द रीज़न। और मैंने एक बोरोलिन लिया, मेरा लिप्स टोटली ड्राई हो गया। अब बोरोलिन के अलावा कुछ मिलता भी नहीं है। चमोली का मौसम ऐसा चल रहा है अभी। सो अभी मैं ऋषिकेश आ गया था करीबन 11 बजे। और उस समय दिल्ली के लिए सारे बसेस चले गए। तो अभी बसेस मिलेंगे सुबह की 3 बजे से। सुबह हम निकले थे घंगरिया से सुबह 7:30 को, और रात 10:30 बजे हम पहुंच गए ऋषिकेश। एक्चुअली प्रॉब्लम किया था कि हमें डायरेक्ट बसेस मिला नहीं था, सो हमें ब्रेक जर्नी करना पड़ा। ये ब्लॉग देख के आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द बंजारा गाय। और आपको ले चलते हैं फिर नया एक वीडियो पे।